देखा दिल का रे कोई सफा न देखा दिल का, अरे कोई सफा न देखा दिल का। काम क्रोध दिन रात सतावे, काम क्रोध दिन रात सतावे, लानत ऐसे तन का रे कोई सफा न देखा दिल का, कोई सफा न देखा दिल का। है सत्य ज्ञान को मूठ पकड़ ले, सत्य ज्ञान को मूठ पकड़ ले, छाड़ कपट सब दिल का, सत्य ज्ञान को मूठ पकड़ ले, छाड़ कपट सब दिल का। कहे कबीर सोनो भाई साधो, कहे कबीर सोनो भाई साधो, पहिर फकीरी खिलकारे कोई सफा न देखा दिल का, कोई सफा न देखा दिल का रे कोई सफा न देखा दिल का, अरे कोई सफा न देखा दिल का, कोई सफा न देखा दिल का। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय, साहेब बंदगी साहेब। अभी मैं आप लोगों समक्ष दो भजन सुनाया, आगे कुछ समय निवेदन करने का प्रयास करूंगा। अच्छा, श्री करवेन साहब जी विराजमान हो गए हैं। अब आप लोगों को हम सबको अपने मधुर वचनों से सुंदर ज्ञानमय अमृतमय वाणी देने की कृपा करेंगे। बोलिए सदगुरुदेव की जय, साहेब बंदगी साहेब। इतने हैं, कम नहीं हैं। अच्छा, जब से जय बुलाओ ताकि और दो चार लोग जल्दी आए। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय, संत समाज की, भक्त समाज की जय, साहेब बंदगी साहेब। बोलिए सदगुरुदेव की जय। सब नाराज हैं क्या भाई? वह जय ठीक से नहीं बोला तो तेकर का मतलब है? या भोजन वोजन नहीं मिले हो ही? थोड़ा ठीक से जयकारा लगाएं सब लोग। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय, संत समाज की जय, सदगुरु अभिलाष साहेब की जय। धन्यवाद। पूजनीय साहेब जी, अर्चनीय बंदनीय संत समाज, सत्संग प्रेमी बंधुओं और माताओं, हम सब यहाँ। ये भाई ये क्या कर रहे हैं बच्चों जैसे? क्यों उसको मत डिस्टर्ब करो, उधर बैठा दो, उधर नीचे। हम सब यहाँ 2 दिन से गुरुवर कबीर का सत्संग सुन रहे हैं। आज दूसरे दिन की दूसरी सभा है। जो भी भक्त सज्जन माताएं मेरी आवाज सुन रहे हैं, उन सब से निवेदन है, आग्रह है कि वे सब यथाशीघ्र सत्संग स्थल पर पहुँचें और सत्संग से लाभ लें। थोड़ी देर में और पूज्य संतजन विराजमान होंगे, उनके भी विचारों से हमें लाभ मिलेगा। गुरुवर कबीर साहब की एक उलटवासी है। माता मरे एक फल, पिता मरे फल 4, भाई मरे तो हानि है, कहाँ ही कबीर
विचार। क्या कह रहे होंगे गुरुवर कबीर साहब? थोड़ा इसी पर कुछ देर मनन करें। फल क्या है? फल का मतलब होता है लाभ। कौन सा लाभ हो रहा है हमें? आदमी आम का फल बोता है तो आम मिलता है, कांटों का फल बोता है तो कांटे मिलते हैं। इसी प्रकार गुरुवर कबीर साहब जी यहां कहते हैं कि माता मरे तो एक फल। अगर तुम्हारी मां मर गई तो तुम्हें एक फल की प्राप्ति होगी। अब अगर पिता मर गए कहीं तब 4 फल मिलेगा। तो हमें ये फल को जानना है, ये फल है क्या? गुरुवर कबीर कौन सी माता मरने की बात करते हैं? सबसे पहली बात तो माताएं बहुत ममताशील होती है कि नहीं होती? सबसे ज्यादा ममता करने वाली होती है। जो ममता आपको अपनी मां से मिली है वो जिंदगी में अब और किसी से नहीं मिलेगी, चाहे पत्नी हो, चाहे बहू हो, चाहे बेटा हो, चाहे बेटी हो। तो गुरुवर कबीर साहब यहां माता से ममता अर्थ लेते हैं कि अगर आपके जीवन से ममता रूपी माता मर गई, खत्म हो गई, तब तुम्हें एक फल की प्राप्त होगी, एक फायदा होगा। आदमी के जीवन में आज ममता सर्व तरह से व्याप्त है, हर जगह ममता है। ममता का मतलब है मोह, माया। जो वस्तु जैसी ना हो लेकिन वैसी समझ में आए, उसी को यहां माया कहा जाता है। माया की सबसे सरल परिभाषा कि जो चीज जैसी ना हो, जैसे आपसे कोई पूछे मिठाई कितनी अच्छी लगती है, सबको पता है, सबको प्यारी होती है, लेकिन जो समझदार हो गए थोड़ा, उनको पता है कि कितना नुकसानदेह है कि नहीं? जो जानकार है उनको पता है अच्छी तो लग रही है, लेकिन ये फायदेमंद नहीं है स्वास्थ्य के लिए, शरीर के लिए। स्वीट पॉइजन्स, अगर ज्यादा चीनी खाए तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। इसी प्रकार संसार में मनुष्य को सुख लगता है हर जगह कि इसको ऐसे करूंगा तो सुख मिलेगा। सबसे पहला सुख जिसको हर आदमी अनुभव करता है वो क्या? शादी। हिंदुस्तान का कि विश्व का कोई आदमी इससे अछूता नहीं होगा। और इसको आप कितना भी समझा लो भैया इसमें सुख नहीं है, वो मानेगा भी नहीं। लगता है सुख होगा, लेकिन जैसे शादी होती है वैसे ही उसे पता लगने लग जाता है सुख है कि नहीं है। उसका सुख कम होने लगता है। उसके पास जो निश्चिंतता थी, आजादी थी, आनंद था, वो कम होने लगता है। आप अपने आप से पूछिए, जब आपकी शादी नहीं थी तब आप क्या थे और आज आप क्या हैं? आप यही कहेंगे बस यही एक काम नहीं हुआ होता ना तो मैं दुनिया को दिखा देता कि मैं भी कोई आदमी हूं।
और ये बात लेकिन अगर आप अपने बच्चों को समझाएं कि देख बेटा, सब कुछ करना, लेकिन ये शादी के चक्कर में मत पड़ना, इस माया के चक्कर में मत पड़ना, तो यही कहेगा ठीक है पिताजी, मैं भी अपने बच्चे को यही समझाऊंगा। मतलब हम भी धोखा खा के समझेंगे। शादी होती है, कितना अच्छा लगता है। यहां तो कम, उत्तर प्रदेश में तो बहुत खर्चा कर डालते हैं लोग, और जगह छत्तीसगढ़ में तो सामान्य हो जाती लगभग, धीरे धीरे यहां भी अब बढ़ रहा है। दूल्हा साहब सिर में टोपी, एकदम लाल फुंदरी, जैसे बच्चों को पहना दिया ना जोकड़ को, वैसे घोड़े पर बैठा दिए, लेके चल रहे हैं, शादी के लिए जा रहे हैं। खूब ढोल तमाशा। 2 दिन बाद पता लग जाता है उनको, और पूरी जिंदगी भर उनको फिर पता लगता रहता है, शादी करके मैं कौन सा सुख पाया। चाहे माताएं हो चाहे बहनें हो, केवल धोखा खाए। शादी किए क्यों? ममता में पड़ के, मोह में पड़ के, वासनाओं में पड़ के। समझ में नहीं आया कि ये लड्डू मीठा है कि तीखा। हम यही समझ लिए इसमें तो सब अच्छा ही अच्छा है, बस बुरा कुछ है ही नहीं। इतना ही नहीं, जिंदगी यही नहीं रुकती, और आगे चलती है। बच्चे पैदा करते हैं हम, जिनके बच्चे नहीं होते कितना परेशान होते हैं वो। कहां कहां नहीं नाक रगड़ते हैं, कहां कहां नहीं दुआ मांगते हैं, क्या क्या दवाई नहीं करते हैं। वही बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, बात नहीं मानते हैं, बहू के आ जाने पर खाना पानी देना तक बंद कर देते हैं। ऐसे ऐसे शब्द बोलते हैं कि जिसको सुन के आदमी को मन होता है कि मैं गोली मार लूं अपने आप को। जिनके लिए मैंने कभी अपने शौक नहीं पूरे किए, जिन बच्चों के लिए, वही बच्चा बड़ा होके जब बोलने लायक हो गया तो कहता है आपने किया क्या हमारे लिए। सबसे बड़ी शिकायत बच्चों की कि हमारे माता पिता ने हमारे लिए किया क्या। एक बच्चा अपनी मां से बहुत नाराज था, सच्ची घटना है। वो नाराज था, वो टेम्पो खरीदना चाहता था कि मैं टेम्पो चलाऊंगा। मां से मांगा कि 30,000 रुपए कम पड़ रहे हैं, तुम अपने गहने बेच करके दे दो या कहीं से भी व्यवस्था कर दो। मां कही नहीं, मैं नहीं दे सकती, मेरे पास एक ही गहना बचा है। और वो बंदा अपनी मां से बोलना बंद कर दिया, 10 साल से नहीं बोल रहा था। मिला, हम लोगों से बताया, अपनी सारी बातें कही। मैं कहा बहुत बड़े वीर आदमी हो तुम। वो कहा कि हम मानते ही नहीं कि हमारे माता पिता हैं। मैं कहा बहुत अच्छी बात है, काम क्या करते हो? बताए कि अमुक विभाग में अमुक काम करता हूं। मैं कहा, उसके पॉकेट में हाथ डाला और निकाला, कुछ कागज थे, आईडी, वोटर आईडी, आधार कार्ड, पैन कार्ड, सब में उसके माता पिता का नाम लिखा है। मैं कहा इतने बड़े मर्द बनते हो और इनका नाम लेके घूम रहे हो। अपने मुख से एक बार फिर से कहो तो कि हमारे माता पिता नहीं है। जिस ऑफिस में काम करते हो वहां अगर तुम्हें लोग जान जाएं कि तुम्हारे माता पिता का पता नहीं, तुम्हें काम देंगे? माता पिता ने तुमको नाम दिया है कि हमारा बेटा है, बस इतना ही पर्याप्त है। नहीं तो तुम नाजायज की औलाद कहलाते कल। और नाजायज की औलाद को कोई किराए पर भी नहीं रखता कि रखेगा। मैं कहा कि एकदम सही बात कि तुम्हारे माता पिता है ही नहीं, और ये सारी आईडी यहीं फाड़ो मेरे सामने, खत्म करो माता पिता का रिश्ता। जहां जहां लिखा है तुम काट दो, सारे नाम उनके। केवल तुम बताना कि हम ऐसे कहीं रोड पर थे और आ गए, हमारे माता पिता नहीं है।
खूब बोला, जितना बोल सकता था खूब कहा। सुनकर के एकदम दुखी हो गया, रोने लगा और मेरे पास से उठा, सीधा अपनी मां के पास गया वो। बंधुओं, जो हमें जन्म देने वाली मां होती है, गुरुवर कबीर उसे मारने की बात नहीं कहते हैं। उनका सम्मान करो, सेवा करो। उन्होंने तुम्हें संसार में लाया है, संसार दिखाया है, पढ़ने लिखने योग्य बनाया, बोलने के योग्य बनाया। कितनी बार तुम्हें चिड़ियों से बचाया, पानी से बचाया। इतनी भी औकात नहीं थी तुम्हारी, तुम अपने आप को एक बाल्टी पानी से बचा सको। बच्चे नहाते रहते ना, और माताएं कहीं थोड़ा देर कपड़ा लाने चली जाएं तो उतनी देर में भी अगर ध्यान न रखें तो डूब के मर सकते हैं वो बाल्टी में, कि नहीं? तुम्हारी इतनी भी औकात नहीं थी कि तुम अपने आप को एक बाल्टी पानी से बचा सको। एक बार सीढ़ी से ढरंग जाते तुम्हारा काम खत्म, और न जाने कितनी बार तुमको तुम्हारी मां ने बचाया होगा। और आज कहते हो कि तुम्हारी मां ने क्या किया है तुम्हारे लिए। उस मां की मरने की बात नहीं करते गुरुवर कबीर साहब। मां है हमारे जीवन की जो ममता है। हमारा सबसे ज्यादा लगाव अपनी मां से होता है, जो समझदार होते हैं उनका। तो गुरुवर कबीर साहब यहां कहते हैं अपनी ममता को खत्म कर दो, मोह को खत्म कर दो। मोह करके जो जो काम किए हो, हर जगह से दुख पाए हो, हर जगह से अशांति मिली है तुम्हें। जितना भी काम तुमने मोहवश किया है, उसके परिणाम में बंधुओं केवल दुख मिला है, दुख। आदमी दुख को सुख समझ ले तो कौन सी दवा है उसे समझाने के लिए? आदमी दुख को सुख समझ ले तो उसे कैसे समझाया जाएगा? क्या तरीका है? कोई भी आदमी को यह भ्रम हो सकता है। अभी आप लोगों को पता है, पूरे भारत नहीं पूरे विश्व लोगों की एक लिस्ट निकली है, फाइल निकली है। जो लोग समाचार सुनते होंगे जानते होंगे। लोग अपने सुख के लिए कैसा कैसा घिनौना काम किए हैं। एक आदमी अमेरिका का एक टापू खरीद लेता है समुद्र के बीच में, और वहां वो बहुत सारे नाबालिग बच्चियों को ले जाता है और उनसे गलत काम करवाता है। और जब वो बड़े हो जाते हैं, विरोध करते हैं या कुछ भी बात ऐसी आती खुलने लगेगी, तो उन्हीं को पका के खिला देते हैं लोगों को वहां। और वो सब करने के लिए बड़े बड़े धनी लोग जाते हैं। सबसे ज्यादा टॉप लिस्ट में जो लोग, अभी एक दो दिन में आप लोगों को पता चल जाएगा, देखेंगे ये लिस्ट, पूरा वीडियो सहित वायरल हुआ है। जितने धनी लोग हैं हिंदुस्तान के या विश्व के, जिन्हें हम सबसे अच्छा समझते हैं, कई संत लोग भी उसमें हैं, वो लोग जाकर के वहां ऐसे कृत्य को अंजाम दिए हैं और उनका पूरा वीडियो बना है। और अमेरिका सरकार ने, जज ने उसे पब्लिकली कर दिया। किसी ने केस किया, केस जीत गए, फिर उनको सब बाहर करना पड़ा। अभी बहुत थोड़ा सा खुलासा हुआ है, जांच चल रही, और होगा। मतलब अपने सुख के लिए आदमी क्या क्या करता है। लेकिन आज वे लोग कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रह गए हैं। जिसे हम देवता समझते थे, भगवान समझते थे, वो चीज आने के बाद आज वो एकदम जमीन के अंदर चले गए।
यही चीज तो हम लोगों के साथ भी होता है ना, धोखा खा जाते हैं। सोचते हैं ये काम कर लेंगे बड़ा सुख मिलेगा, पैसा हो जाएगा, मकान हो जाएगा, गाड़ी हो जाएगी, बहुत आनंद आएगा, नौकरी हो जाएगी। होता तो है, हुआ भी, आनंद मिला, सुख मिला, नहीं मिला। इसलिए गुरुवर कबीर साहब जी कहते हैं इस ममता को तुम मार डालो, खत्म कर दो अपने जिंदगी से। बहुत समय इस ममता में पड़ के बर्बाद किए हो और कुछ हाथ नहीं आया सिवाय दुख के। जितना पैसा, जितना समय आपने संसार के प्राणी और पदार्थों के लिए, अपने बीबी और बच्चों के लिए, एक बार में कहूं तो गृहस्थी के लिए लगाया है, उसका केवल 10% कहीं सामाजिक कार्य के लिए आप लगा दें तो आपको भगवान से कम नहीं समझेंगे लोग। और जितना आपने अपने घर गृहस्थी में लगाया है उतना ही और मिल जाए कहीं से आपको, वो भी लगा दीजिए, आपको लोग उल्लू ही समझेंगे। आज आपके पास कितना भी हो, अपनी मर्जी से आप नहीं खर्चा कर पाते हैं, पूछना पड़ता है अपने बीवी बच्चों से, हिसाब लेते हो कहां गया 2000 रुपया, कम कैसे इस बार सैलरी मिली। आप कैसे, इससे मतलब नहीं है, आपका पैसा कहां है, बस इससे मतलब है। आप कितना कमाते हैं, केवल इससे मतलब है। आपसे कौन प्रेम करता है, केवल दिखावा है आपसे बस। तो बंधुओं, गुरुवर कबीर साहब कहते हैं कि इस मोह से बाहर आओ। अगर इससे बाहर आ गए तो तुम्हें एक फल की प्राप्ति होगी, एक लाभ मिलेगा, निश्चिंतता रूपी फल। निश्चिंत आदमी कितना सुखी होगा। शादी नहीं हुई थी तो आप कितना निश्चिंत थे, बच्चे नहीं थे तब आप कितना निश्चिंत थे, बच्चों की शादी नहीं हुई थी तब आप कितना निश्चिंत थे। ये सब करके आप सोचे थे और निश्चिंत हो जाऊंगा, लेकिन और आज फंस गए और दुख बढ़ गया। इसलिए गुरुवर कबीर कहते हैं इस ममता रूपी मां को मारो। माता मरे एक फल, पिता मरे फल चार। अब पिता की बारी आती है। पिता क्या है? पिता है अहंकार। अगर मनुष्य के जीवन से अहंकार खत्म हो जाए तब उसे 4 फल की प्राप्ति होगी। अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। हर जगह अहंकार ही आड़े आता है। आपकी अंगुलियों पर बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनसे आप बात नहीं करना चाहते हैं, जिनसे आप व्यवहार नहीं लेना चाहते हैं, जिनके पास आप जाना नहीं चाहते हैं। क्यों? बड़ा अहंकारी है। कोई भी अहंकारी आदमी क्या सफल हो सकता है किसी भी क्षेत्र में? चाहे वो आध्यात्मिक क्षेत्र हो, चाहे वो व्यवहारिक क्षेत्र हो, चाहे कोई बिजनेस कर रहा हो या कोई दुकान धरा हो, लेकिन अगर वो अहंकारी है बंधुओं तो वो कभी सफल नहीं होगा, उसके यहां कोई नहीं जाएगा। अहंकार हमारे जिंदगी का बहुत बड़ा रोड़ा है। ना आप उससे पैसा कमा पाएंगे, ना आप धर्म कर्म कर पाएंगे। अहंकार आदमी झुकेगा ही नहीं कि हम बड़े हैं खुद स्वयं, और उसके पास कोई आएगा भी नहीं। कोई उसके यहां कोई लड़की देगा, कोई शादी करना चाहेगा, अगर पता लग जाए बड़े अहंकारी हैं तो नहीं, कोई दूसरा ढूंढो भाई। और मोक्ष को तो फिर दूर की ही बात है। तो अगर हमारे जीवन से अहंकार ये खत्म हो गया तो स्वाभाविक हमें ये 4 फल स्वाभाविक मिल जाएंगे। गुरुवर कबीर और आगे कहते हैं, भाई मरे तो हानि है, कहाँ ही कबीर विचार। भाई मतलब है बंधुओं भाव। भाव मतलब प्रेम। अगर तुम्हारे जिंदगी से प्रेम मर गया,
प्रेम खत्म हो गया, तब आप किसी काम के नहीं। भाई भाई के बीच प्रेम होना चाहिए। लेकिन सर्वे किया गया एक बार, तो आज की स्थिति में हिंदुस्तान में जितना मुकदमा है कोर्ट में, उसमें कहते सबसे ज्यादा सगे भाइयों के बीच में। सगे भाई, सोचिए आप, एक मां से उत्पन्न हुए, उनके बीच सबसे ज्यादा लड़ाई है। क्या प्रेम होगा दोनों में? ये प्रेम खत्म हो जाता है बंधुओं, तो घर घर नहीं लगता है, शमशान लगता है। पैसा ना हो घर में चलेगा, लेकिन प्रेम ना हो नहीं चलेगा। माताओं बहनों के जीवन साथी अगर उनसे प्रेम ना करें, केवल उन्हें वस्तुएं दे दें, मकान दे दें, गहने दे दें, साड़ी दे दें, पहनने के कपड़े दे दें, सारी वस्तुएं उपलब्ध करा दें, तो क्या उनके साथ वो रह सकते हैं? नहीं रह पाएंगे। आज समाज की सबसे बड़ी कमी है, वो है प्रेम। सब कुछ तो है, लेकिन प्रेम नहीं है आदमी के पास। प्रेम बिना अधूरा है, और प्रेम नहीं है तो जीवन बेकार है। सदगुरु अभिलाष साहब जी का एक वाक्य है, प्रेम में स्वर्ग, अनासक्ति में मोक्ष। अगर प्रेम हो जिंदगी में तो वो स्वर्ग जैसे लगती है, स्वर्ग के समान है। स्वर्ग और कहीं बाहर नहीं है, हमारे जीवन में ही स्वर्ग है। लेकिन हमारे अंदर प्रेम का भाव हो तब। और प्रेम का भाव बंधुओं किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं होता है। बातों पर ध्यान दें, प्रेम किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं होता है। प्रेम आप केवल अपनी पत्नी से नहीं कर सकते हैं, अपने बच्चों से नहीं कर सकते हैं, पूरी मानव जाति से करेंगे तो करेंगे। नहीं तो अगर आप अपनी पत्नी से केवल प्रेम करते हैं और दूसरों से नफरत, तो प्रेम नहीं बंधुओं, वो मोह है। प्रेम को आदमी समझा नहीं है, इसीलिए गुरुवर कबीर साहब को कहना पड़ा, 2.5 अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हो। कौन नहीं पढ़ पाएगा 2.5 अक्षर? प्रेम पढ़ना कौन बड़ी बात है? लेकिन पढ़ने का मतलब है कढ़ना, समझना, जानना। प्रेम के नाम पर हम मोह करते हैं बंधुओं। हम उससे प्रेम करते हैं जो हमें गाड़ी पर, बस पर चढ़ूं तो सीट दे दे, ट्रेन में चढ़ूं तो हमारी सीट झाड़ दे, आओ बैठो। जो हमें घर में गरम गरम 2 रोटी दे दे, जो हमारा पैर दबा दे, हमारे कपड़े सुखा दे, उतार के लाए समय पर रख दे जगह पर, उससे प्रेम करते हैं। क्यों करते हैं? कि बदले में हमें कुछ मिलता है उधर से। जहां बदले में कुछ मिले और उससे हम प्रेम करें तो बंधुए तो व्यापार हो गया ना। 10 रुपया दो, 1 पौआ टमाटर ले लो। कुछ दिए और कुछ मिल गया। आपने हमें गरम गरम भोजन दिया, हमारी व्यवस्था कर दी, हमने आपको प्रेम कर दिया, सम्मान दे दिया। ये प्रेम नहीं, ये मोह है, व्यापार है। प्रेम वहां होता है जहां प्रेम बंधुओं पाया नहीं जा सकता है। एक उसकी एक खासियत है, प्रेम आप पा नहीं सकते हैं। प्रेम केवल एक तरफ चलता है, बस दिया जाता है, बस लिया नहीं जाता है। लेना आपके हाथ में है ही नहीं, वो सामने वाले का विषय है, वो देगा कि नहीं देगा। केवल आप दे सकते हैं, बस एक तरफ से उसकी गंगा बहती है। और ये जब हो जाएगा तो आप जिससे भी मिलेंगे तो लोग कहेंगे कि आज मैं एक प्रेमी व्यक्ति से मिला था। मतलब सबके लिए हित की भावना, तन से, मन से और वाणी से।
समाज के किसी भी प्राणी को कष्ट देने की भावना ना हो। फिर से सुनिए, तन, मन और वचन। तन मतलब कोई ऐसा कार्य ना करें जिससे सामने वाले को दुख हो, चाहे वो हमारी पत्नी हो, चाहे पड़ोसी हो, चाहे विदेश का हो, कहीं का भी हो। उसके बारे में गलत ना सोचें कि ये चोर है, ये बेविचारी है, पता नहीं गलत आदमी ना हो, ऐसा सोचे ना। और बाणी से मतलब उसे हम गाली ना दें, उसका अपमान ना करें, उसे दुख ना पहुंचाएं। ये है सार्वभौमिक प्रेम। आपके द्वारा किसी को पीड़ा ना हो, आप हमेशा सामने वाले का भला चाहें। बस हर आदमी का, आपको जो गाली दे रहा है, आपका अहित चाह रहा है, आप ये सोचें कि कुछ ऐसा बानक बनता कि इसको थोड़ा समझ आ जाती और ये अपना जीवन अच्छा कर लेता। हमको गाली देकर के ये क्या पाएगा? मतलब गलत करने वाले के लिए भी आप अच्छा सोचें। ये है प्रेम। इसीलिए गुरुवर कबीर साहब कहते 2.5 अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। जो इसको समझ लेता है, जान लेता है, वो ज्ञानी हो जाता है, समझदार हो जाता है, होशियार हो जाता है, पंडित हो जाता है। तो गुरुवर कबीर साहब कहते हैं कि आज ये हर व्यक्ति के जीवन से खत्म हो गया है। भाव, भाई चारा, प्रेम, ये नहीं रह गया है आज मनुष्य के बीच में। इसीलिए गुरुवर कबीर साहब जी कहते हैं, और सबके मरने से तो फायदा बताते हैं, फल की प्राप्ति होगी, लेकिन भाई मरे तो हानि है कहते हैं। सब कुछ खत्म हो जाए चलेगा, लेकिन बंधु हमें प्रेम नहीं खत्म करने देना है, प्रेम नहीं खत्म होने देना है अपने जीवन से। अगर ये जिंदा रहा तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। हम जो चाहते हैं वो हम प्राप्त कर लेंगे, अपने जीवन को सुखमय बना लेंगे। इसलिए बंधुओं, हमें इस पर काम करना है कि हमारा सार्वभौमिक प्रेम कैसे बढ़े। गुरुवर कबीर की इस पंक्ति को याद करें, माता मरे एक फल, पिता मरे फल 4। समझ गए ना वो 4 फल क्या क्या है? अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष। माता मरने से कौन सा फल मिलता है? निश्चिंतता रूपी फल, ममता रूपी। माँ के मर जाने से, जीवन से माया मोह खत्म हो जाने से निश्चिंतता प्राप्त होती है, और अहंकार खत्म हो जाने से अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष की प्राप्ति होती है। और भाई अगर कहीं मर गया, भाव खत्म हो गया, भावनात्मक विचार हमारे जो प्रेम थे वो खत्म हो गए, तो गुरुवर कबीर साहब जी कहते हैं ये तो हानि है, ऐसा कभी मत होने देना। गुरुवर कबीर साहब विचार करके बात कहते हैं। बस इतना ही कहकर अपनी बात कहीं विराम देता हूं। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रयागराज से पूज्य साहब जी के साथ पधारे संत श्री करम साहब से सुन रहे थे, माता मरे तो एक फल, पिता मरे फल 4, भाई मरे तो हानि है, कहीं कबीर विचार। कबीर अमृत वाणी में ये साखी संग्रहित है, और ये साखी कितने मार्मिक है। इसमें जो 4 प्रकार की बातें बताई गई है। चौथी बात में प्रेम की बात आई है। जिसके अंदर से भाव मर गया, प्रेम मर गया, तो उसके जीवन में हानि ही हानि है। आज आदमी के पास धन बढ़ा है, पद बढ़ा है, विद्या शिक्षा बढ़ी है, बाहरी संपन्नता है, लेकिन अंदर अंदर विपन्नता है। इसलिए साहब ने कहा है, दुनिया बनी है 2 जग, जन्नत इसे बनाए
बैकुंठ से कहीं सुंदर धरती को हम सजाए। दुनिया बनी है दोजख, आज यह दुनिया दोजख बनी है, नरक बना हुआ है। ये दोजख और नरक क्या है? जिस घर में कला है, वैमनस्य है, तू मैं है, एक दूसरे को देखना नहीं चाहते, असहनशीलता है, समझ लीजिए वो घर नरक है। और कहने वाला कहा इसी को हमें दुनिया बनी है दोजख, जन्नत बनाए। इस दुनिया को बना तो है नरक, लेकिन इन्हें जन्नत बनाना है। जन्नत कहते हैं स्वर्ग को। बैकुंठ से कहीं सुंदर, बैकुंठ से कहीं सुंदर इसी धरती को सजाना है। ये बैकुंठ क्या है? स्वर्ग ही बैकुंठ है, नाम अलग है। कुंठा रहित, ग्रंथ रहित मन का होना बैकुंठवास है। स्वर्ग का अर्थ ही होता है स्व कहते, खुद को ग कहते, गमन, आत्मा की ओर लौट आना ही स्वर्गवास। लेकिन विडंबना तो ये है कि धरती के अलावा अलग स्वर्ग माने, सातवें आसमान ने माना गया है स्वर्ग। और कबीर साहब इसीलिए खंडन करते, ना कोई देखा आवता ना कोई देखा जात, स्वर्ग नरक और देव की गोल मोल वही बात। किसी ने देखा मैंने स्वर्ग गया है? किसी ने बताया मैं स्वर्ग से आ रहा हूँ? हो सकता है अमेरिका, जापान, इंग्लैंड से आ जाए तो जरूर खुशी खुशी बताएंगे, लेकिन जन्नत और स्वर्ग से आए हैं ये किसी ने नहीं बताया है, किसी ने नहीं बताया। और जाने वाले नहीं बताते। इसलिए जन्नत और स्वर्ग बैकुंठ हमें अपने घर में बनाना है, वो प्रेम में बनेगा। आइए इस पर हम लोग सुन ही रहे थे। हमारे साथी कबीर आश्रम नवापारा से पधारे हैं आदरणीय संत श्री सुरेंद्र साहब। आपसे निवेदन है कि आप इस पावन बेला में, पावन अवसर पर अपने अमृतमय वचनों से हम सब को लाभान्वित करें। संत श्री सुरेंद्र साहब।